प्रश्न का जवाब आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा प्रश्न ये था, जो स्कीमें तैयार हो गई वहाँ 100 150 की जो आबादियाँ बची हैं उनको उन स्कीमों में जोड़ने की योजना है या नहीं है, और है तो कब तक? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, थानागढ़ विधानसभा क्षेत्र में टोटल 58 ग्राम पंचायतों में 237 गांव और 672 डाणियाँ थी। 18 गांव और 64 डाणियों, इसमें से 197 गाँव के हमने स्कीमें बना दी, 671 डाणियों की हमने स्कीमें बना दी। बाकी बचे 18 गांव और 64 डाणियों के अंदर वहाँ पे पानी की उपलब्धता जो 35 लीटर उतनी तो है, बाकी 55 लीटर जो घर घर कनेक्शन के लिए होनी चाहिए उतना नहीं है। इनको हम ईसरदा से जो ERCP से जोड़ने के लिए उसमें प्रपोजल में जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, पानी की जहाँ पे सोर्स की कोई कमी पड़ेगी गर्मी में, वहाँ पे हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे। बाकी जितने भी आपके गांव है उनमें करीब करीब सबको हमने जोड़ लिया, उनके टेंडर लगा दिए, आने वाले समय में उनको पूरा करके देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन आपसे ये है कि मेरी स्कीमें तैयार होगी, चाहे द्वार चौगान हो, चाहे किशोरी हो, चाहे आगर, ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जहाँ स्कीम तैयार होगी। उन गांवों के अंदर 100 150 आबादी वाली रानियां रह गई, उनको जोड़ने का आपका प्लान है या नहीं है? माननीय मंत्री जी। जल जीवन मिशन में भारत सरकार के द्वारा जो जारी दिशा निर्देशन, गांव बस्तियों से दूर एकल घरों और खेतों में स्थित घरों के अतिरिक्त सभी डाणियों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई सिंगल गांव, कोई घर है जो खेत के ऊपर है, उसके अलावा बाकी जितने भी सबको जोड़ रहे हैं। जितनी भी आपकी टोटल डाणियाँ 672 को हम जोड़ रहे हैं और 237 गाँव पूरे को जोड़ रहे हैं। कोई ऐसा घर है जो बिल्कुल खेत में अलग है, उसको इसमें योजना के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, तो वही बचेंगे, बाकी सारे ले रहे हैं। मैं सिंगल घर की बात नहीं कर रहा, दो हो गए आपके। रुपेंद्र सिंह सिंगल घर की बात नहीं कर रहा, मैं 100 150 आबादी वाली रानी है जो नजदीक, उनकी बात कर रहा हूँ। सब कह दिया, सबके कर रहे हैं। रुपेंद्र सिंह कुन्नर वैसे तो